जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, जिसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, उसका जीवन भी कोई जीवन है क्या? अरे जीवन तो वही है जिसमें कठिनाई हो। सीखने को कहाँ मिलेगा आपको? जब तक जीवन में कठिनाई नहीं आएगी तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। क्यों जी? सही है। तो जीवन में कठिनाई आना जरूरी है। जब लोग आपको कुछ भी कहने लग जाए, आप अच्छे हैं फिर भी आपको बुरा कहा जाए, समझ लेना कि आपको यहां पर विवेक से काम लेना है। जीवन में, लोगों के जीवन में जब संकट आता है तो वो घबरा करके भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी मैंने सुना कि किसी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। कोई फिल्मी स्टार हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं आपसे निवेदन करूं कि जीवन में कठिनाई सबके जीवन में आएगी। समाधान ये नहीं है कि हम आत्महत्या कर लें। किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं हो सकती। जीवन में मुसीबत आए, संकट आए तो डट करके सामना करना सीखिए। और मुझे लगता है हर माँ बाप को अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए कि मुसीबत आने पर हमें निगेटिव थॉट नहीं लाना, निगेटिव विचार नहीं लाना, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें और मजबूत बनना है। आपकी तरफ जब कोई पत्थर फेंके तो आप उन पत्थरों का क्या करते हैं? आपकी तरफ कोई पत्थर फेंका और बहुत सारे पत्थर हो गए तो आप क्या करेंगे? उन पत्थरों का क्या उपयोग है? वो पत्थर उठा उठा कर आप भी उन्हीं की तरफ फेंकने लग जाएं, ये समझदारी नहीं है। आप एक काम करिए, फ्री में पत्थर आ गए हैं तो तुरंत उन पत्थरों की सीढ़ी बनाना शुरू कर दीजिए। सीढ़ी बनाकर चढ़ करके अपनी मंजिल की ओर चले जाइए। ये समाधान है। कोई आपकी तरफ पत्थर फेंके तो आप उनकी सीढ़ियां बनाना शुरू कीजिए। उन्हीं पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीढ़ी बनाइए और अपने लक्ष्य की ओर आगे निरंतर बढ़ते रहिए। किसी के रोके रुकना नहीं है आपको। रोकने वाले आप चलिए तो सही अच्छे रास्ते पर, अच्छे काम के लिए। लोग लटक जाएंगे आपके पांव में। रोकने के लिए आपको रुकना नहीं है। यदि रुक गए तो सब रुक गया। चलते रहे तो फिर ये लोग छूटते चले जाएंगे और कामयाब आप हो जाएंगे। कामयाबी यूं ही नहीं मिल जाती। इसलिए भगवान राम का ये चरित्र कितना बढ़िया हमें एक एक बात सिखाता है। आप लोग परेशान ना हुआ करिए। आत्महत्या कर लेते हैं कुछ लोग। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई आत्महत्या, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मौत आएगी तो फिर वो अच्छा है कि आई गई तो चले। आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आजकल तो जवान जवान बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। सफल व्यक्ति आत्महत्या कर लेता। मैंने सुना कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, काफी, अभी ये सालों पुरानी बात हो गई, हजारों करोड़ का टर्नओवर था उनका, बड़े बिजनेसमैन थे, पानी में डूब के मर गए। कुछ वर्ष पुरानी घटना है ये हमारे देश की। क्यों मर गए? लॉस हो गया था उनका। परेशान थे कुछ लोगों से, आत्महत्या कर ली। लोगों का काम ही है आपको परेशान करना। लोगों का काम क्या है? आपको परेशान करना। वो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो तो चाह ही रहे हैं कि आप आत्महत्या कर लीजिए तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। इसलिए आपको ऐसे लोगों से निपटना चाहिए और मजबूती के साथ। जीवन में मेरी मान्यता ये है, शास्त्र वेद पुराण सब कहते हैं, दास अनिरुद्ध भी यही कहता है, जीवन में हार जाना
हार मान लेना उससे अच्छा है कि 100 बार हार कर भी 101वीं बार जीतने का प्रयास करते रहना चाहिए। हार मान लेना इससे अच्छा है कि आप जीतने का प्रयास मरते दम तक मर गए, वो अलग विषय हो गया, पर प्रयास नहीं छूटा आपका, प्रयास नहीं छूटा आपका। ये पॉजिटिविटी है, जीवन जीना है। तो आज का जीवन भी चुनौतियों से भरा हुआ है, सबका, एक का नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में एक चुनौती है, कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है। आप बिजनेस करिए उसमें भी कंपटीशन मिल जाएगा। आप दुकान डाल लीजिए किराने की, आपको देख के बगल वाला भी डाल लेगा। आप कपड़ों की दुकान डाल लीजिए, बगल वाला भी सोचेगा इसकी अच्छी चल रही, हमारी भी चलेगी, पहले नहीं डाला अब डाल रहा है। क्यों? कंपटीशन है। कोई नहीं चाहता कि आप ठीक ठीक आगे बढ़ते रहें। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आप अपने रास्ते पर ये परवाह किए बिना कि कौन क्या कर रहा है, आपके भाग्य का आपको मिलता रहेगा, उसके भाग्य का उसको मिलता रहेगा। ये सत्य है, प्रत्येक प्राणी अपने अपने भाग्य का ही खाता है, और उतना ही खाता है जितना कि उसके भाग्य में सुनिश्चित है। आप लोग वृंदावन क्यों आए हैं बताइए? क्योंकि यहां इतने दिनों का आपके नाम का दाना पानी है। जितने दिन का दाना पानी आपका वृंदावन में भी आपके नाम की रोटियां हैं, आप आ गए खाने के लिए। आपके नाम का पानी यहां है, आप आ गए पीने के लिए। जितने दिन दाना पानी होगा उतना खाएंगे, उसके बाद वहां जाएंगे जहां आगे का दाना पानी निश्चित होगा। क्यों जी? सही है। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति क्या खाता है? आपके सामने 56 भोग रख दिए जाएं, कई बार ऐसा होता है कि भूख भी बहुत ज्यादा होती है, सामने 56 भोग भी रखा हो, पर हम खा नहीं पाते। अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, काम आ जाता है कि थाली छोड़कर जानी पड़ती है। क्या ऐसा कभी हुआ आपके साथ? भूख भी है, भोजन भी है, पर नहीं खा पाए। क्यों नहीं खा पाए? कारण ये नहीं है कि काम आ गया, काम आ गया तो ठीक है, पर यह विशेष कारण है कि वो आपके नाम का भोजन था ही नहीं, इसलिए कारण कुछ और बन गया, वो आपको मिला ही नहीं। फिर क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगा जो आपके नाम का था। इसलिए किसी को देख करना आपको ईर्ष्या करनी चाहिए। उसके भाग्य का वो खाएगा, मेरे भाग्य का मैं। मेरा पड़ोसी 50 लाख की गाड़ी में चलता है, वो उसके भाग्य का है। मैं साइकिल में चलता हूं, ये मेरे भाग्य का है। मेरा पड़ोसी 56 भोग खाता है, वो उसके भाग्य का है। मैं नमक रोटी खाता हूं, ये मेरे भाग्य का है। मैं जलूं कि वो 56 भोग क्यों खाता है, तो जलने से क्या होगा? मैं जलूं कि वो 50 लाख की गाड़ी में क्यों चलता है, तो जलने से क्या होगा? हर व्यक्ति, जब आप अपने मां के पेट से आए थे तो आपकी हाथों की लकीरें साथ में थी। मतलब अब कोई कहे कि जो बच्चा जिनके हाथ नहीं होते, हाथ भले कट जाए किसी के, पर हाथ कट सकते हैं, भाग्य नहीं कट सकता। क्यों जी? कट सकता है। इसलिए भाग्य लेकर व्यक्ति पैदा होता है। आपकी जो बेटी है, आपकी जो बेटी है, वो भले आपकी बेटी है, पर वो अपना भाग्य लेकर पैदा हुई है। कितने भी लड़के आप ढूंढ लो अपनी लड़की के लिए, पर जो उसके भाग्य में होगा, जब होना होगा तब होगा। उसके बाप कितना भी अपनी बेटी को धन दौलत दे दे, लेकिन उसके भाग्य में दुख है तो दुख उसे उठाना पड़ेगा, और सुख है,
सुख उठाना पड़ेगा। बाप अपने बेटे को कितना भी धन दे दे, करोड़ों की संपत्ति दे डाले, लेकिन उसके भाग्य का सुख दुख उसे मिलना है। आपका बेटा भी अपना भाग्य लेके पैदा हुआ है। बोलो मेरी माँ, ये बात सही है। इसलिए ना बेटे की चिंता करनी चाहिए, ना बेटी की चिंता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना नसीब लेकर पैदा होता है। कितना उसको दुख मिलना है, कितना सुख मिलना है, वो मिलके रहेगा। तुम लाख उपाय कर लो। राम जी वनवास जाएंगे, ये बात दशरथ जी को पहले पता थी। कब पता थी? राम जी वनवास जाएंगे, ये बात दशरथ जी को कब पता थी? आप बताओ, पता है आपको? राम जी के जन्म लेने के पहले पता हो गई थी ये बात। दशरथ जी को ये बात पता हो गई थी कि मेरे 4 बच्चे होंगे और जिससे मैं ज्यादा प्यार करूंगा, राम से बड़े से, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, उसके वियोग में मुझे मरना पड़ेगा। ये सब कुछ दशरथ जी को पता था, सब पता था, पता था। फिर भी टाल पाए क्या? होनी टाल सके? जवाब दो। सब पता था, फिर भी क्या होनी टाल सके? मैया, फिर आपको भी पता हो जाए कि कल आपके साथ क्या होना है, पता हो जाएगा, फिर भी आप होनी नहीं टाल सकते। दशरथ जी को पता था। वशिष्ठ जी ने जन्म के पहले ही बता दिया था। एक बार दशरथ जी गए थे गुरु जी के पास। गुरु जी बताइए हमारे भाग्य में क्या क्या है, आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी। वशिष्ठ जी ने कहा। वहां सुमंत्र जी भी खड़े थे। दशरथ जी से पूछा, दशरथ जी ने पूछा कि मेरे भाग्य का क्या है, बेटा बेटा होगा कि नहीं, बुढ़ापा आ गया, मेरे बाल बाल सब पक रहे हैं। बस वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी आपके 4 बच्चे होंगे, यज्ञ करने से होगा, और बच्चे होंगे, फिर आप जब राजा बनाने का संकल्प लेंगे अपने बड़े पुत्र को, तो आपकी पत्नी कैकेयी के कहने से उन्हें वनवास हो जाएगा और आप उनके वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे। सब बताया था, उन्हें सब पता था। जो होना है होके रहेगा, आप लाख प्रयास कर लो, होनी कोई ना टाल पाया। इसलिए जीवन बहुत आनंद से जिया करो मेरी माँ। बेटे की चिंता ज्यादा ना किया करो, बेटियों की चिंता ज्यादा ना किया करो। उसके भाग्य का सुख दुख उसे मिलेगा, बेटे के भाग्य का सुख दुख मिलेगा। जब मिले उसे जो भी समझ लेना इसके भाग्य का है। आप मस्त रहो, आप अपना भगवत चिंतन करो, अपना परलोक सवारो। ये जीवन तो अब गुजर ही गया, जैसे तैसे समय कट गया। अब यहाँ से आगे की यात्रा कैसी रहेगी, थोड़ा उस पर विचार करो। आगे क्या करना है, क्या लेकर जाएंगे हम, इस पर चिंतन करना चाहिए। भगवान का जब जन्म हुआ, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया, सारे घर घर में लड्डू मां यशोदा ने बंटवाए। और तभी भगवान को मारने के लिए पूतना आ गई। देखो, भगवान ने अभी जन्म ही लिया है, भगवान ने अभी कुछ बिगाड़ा नहीं है किसी का, लेकिन मारने के लिए लोग पहले ही खड़े हैं। हाँ, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना मौसी चल पड़ी मारने। क्या, कैसे मारेंगी? जहर पिलाकर। आज के युग में ये पता लगा पाना बड़ा कठिन है कि जिन्हें आप अपना मान रहे हैं वो आपके अपने हैं कि नहीं। क्यों? पूतना मौसी बड़ी सुंदर बनकर आई
पर मुख बड़ा सुंदर है, स्वरूप बड़ा सुंदर है, पर अपने स्तनों में क्या लगा कर आई है? जहर लगा कर आई है कि कन्हैया को पिलाऊंगी ये जहर, कन्हैया मर जाएगा। कन्हैया भी जन्म लिए हैं, 6 दिन के हैं कि पूतना मारने के लिए जहर लेकर आ गए। ये देखो, ये दुनिया तो बैठी ही है तुम्हें जहर देने के लिए। अब ये पता लगाना बड़ा कठिन है आज के युग में कि कौन हमें अमृत पिलाने आया है और कौन हमें जहर पिलाने आया है, कौन आपका हितैषी है और कौन आपका दुश्मन है। अच्छा, पहले के दुश्मन अच्छे थे, जो खुल के दुश्मनी सामने खड़े हो जाते थे, मैं आपका दुश्मन हूं। आज के दुश्मन उन दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि आपके साथ रह रह करके वो आपकी जड़ें काटने में लग जाते हैं। बाहर के दुश्मनों को पहचानना ठीक भी है, पहचान भी लिया जा सकता है। घर के दुश्मनों को कैसे पहचानेंगे? झांसी की रानी अंग्रेजों से तो लड़ गई, पर खुद के गद्दारों के सामने हार गई। पृथ्वीराज चौहान अपने दुश्मनों से तो 15 बार जीत गए, 16 बार पराजित कर दिया, है ना। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने अनेक बार पराजित कर दिया, लेकिन एक बार वो हार गए। कब? जब अपनों ने गद्दारी कर दी। जयचंद, हाँ या ना? तो आज तक का इतिहास गवाह है, बाहर के दुश्मनों से लड़ना कठिन नहीं है, घर के दुश्मनों से लड़ना कठिन है। इसलिए आज के युग में इसका एक ही उपाय है कि आप लोगों से मतलब ही ना रखें ज्यादा। ये उपाय है कि आप लोगों से जितना मतलब रखेंगे। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, समाज में कहां हम गलती करते हैं, मेरे जीवन का अनुभव क्या कहता है जरा सुनिएगा। गलतियां कहां करते हैं हम लोग, सुनिए। एक दोस्त, एक आदमी है जिसके 4-6 दोस्त हैं। 4-6 दोस्त साथ में बैठ के चाय पीते हैं, साथ में ही खाते पीते हैं और साथ में अधिक समय गुजारते हैं। तभी क्या हुआ, उन 4 दोस्तों में जो एक दोस्त था वो सोचा कि अपने दोस्तों के साथ में व्यर्थ में समय गुजारता हूं, कभी यहां घूम रहा हूं, कभी यहां चाय पी रहा हूं, कभी यहां, तो समय व्यर्थ जा रहा है। तो एक दोस्त ने सोचा क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दूं, क्यों ना मैं अपना खुद का कुछ काम शुरू कर दूं। तो एक ने काम स्टार्ट किया, अपना कुछ बिजनेस, और वो उसमें आगे बढ़ने लगा। जब वो आगे बढ़ने लगा तो उसके जो 3 दोस्त थे, अब उन तीनों को लगा यार ये तो हमसे बहुत आगे चला गया। फिर वो 3 कौन हो गए? वही 3 हो गए उसके सबसे बड़े, वही 3 दुश्मन। कहीं बाजार से लाने नहीं पड़ते कि चलो भैया तुम हमसे दुश्मनी करो। दुश्मन हमें कहीं बाजार से लाने नहीं पड़ते। आप वो एक लड़का, एक व्यक्ति जो सफल हो गया तो उसके अपने वो दोस्त, वो 3 बन गए दुश्मन, और वह उसको खींचने लगे कि हम जैसे हैं तुम भी ऐसी रहो हमारी तरह। कहां आगे जा रहे हो, है ना, तुम भी हमारी तरह रहो। तो समाज में आप ये गलती करते हैं कि आप पहले ज्यादा किसी को मुंह लगा लेते हैं, फिर वही लोग जिनके साथ आप उठते बैठते थे वही लोग आपकी बुराई करने लग जाते हैं, वही आपको उलझाने लग जाते हैं, वही आप पर मिथ्या आरोप लगाने लग जाते हैं। इसलिए कहा करता हूं कि समाज में ज्यादा लोगों के बीच में उठना बैठना भी बुरा है।
चार जगह उठे बैठेंगे, चार बातें होंगी। चार बातों में कौन सी बात किसको बुरी लग जाए और कौन सी बात का वो राई का पहाड़ बना दे। इसलिए समाज में ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना भी अच्छा नहीं। आप किसी को अपने घर बुलाइए, आप एक बहुत बड़ा घर बनाइए, आप बहुत कामयाब हो जाइए, तो आप जिनको अपने घर बुलाएंगे, तो जो आपके घर आएंगे, आप शादी में बुलाइए, बच्चे के जन्मदिन में बुलाइए, किसी को समाज को आप बुलाते हैं, सब लोग आते हैं। तो सब लोग आते हैं तो जरूरी नहीं है कि बहुत लोग आपको आशीर्वाद देने ही आए हैं। कुछ लोग आपका वैभव देखकर ईर्ष्या पाल ले, अरे इनके पास इतना है, अरे तो इतनी तरक्की कर गए। वो आपसे मिलेंगे, आपका सब देखेंगे और जाकर के आपसे ईर्ष्या द्वेष चालू कर देंगे। इसलिए ज्यादा लोग उनके साथ उठो बैठो जो सदा भगवान की चर्चा करें। सत्संग किया करो, सत्संग में उठो बैठो, व्यर्थ की प्रपंच पंचायत में ना उलझें, यही सार है।